विंटेज कॉफी एक हाई ग्रोथ एफएमसीजी कंपनी, लेकिन इस ग्रोथ को ब्रेक लग सकता है अगर उसका कैपेक्स ऑन टाइम नहीं आया तो। बिकॉज ऑफ ये कंपनी अभी 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका संदीप औटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज के वीडियो में देखेंगे विंटेज कॉफी का यहाँ पे कौन कॉल हुआ है और उसमें क्या यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो है गाइडेंस दिया और क्या यहाँ पे जो है एग्जीक्यूशन के बारे में कहा है, क्या कंपनी का कैपेक्स रहने वाला है, कंपनी कैपेक्स जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद में मार्जिन में कैसे यहाँ पे इंपैक्ट आने वाले हैं, यहाँ पे कैपेक्स के लिए फंड यहाँ पे कैसे यहाँ पे राइज करेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी 50% पैकिंग यहाँ पे जो अभी कर रही है मटेरियल का, आगे जाके यहाँ पे जो किस तरह से ट्रैजेक्टरी रहने वाली है, उसके साथ साथ टैक्स में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक इन दोनों से किस तरह का यहाँ पे रेवेन्यू जो शेयर है इन फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है कैसे यहाँ पे बिजनेस मॉडल जो चेंज हो रहा है विंटेज कॉफी का। देखिए पहले इन शॉर्ट में इसका बिजनेस मॉडल पहले समझते हैं। देखिए क्या हो रहा है ना, यहाँ पे विंटेज कॉफी जो है ये कॉफी बनाती है। कौन कौन सी कॉफी, यहाँ पे स्प्रे ड्राइड कॉफी, इंस्टेंट कॉफी, उसके साथ साथ अल्गोमेटेड इंस्टेंट कॉफी, ये दो टाइप की कॉफी बनाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे इंस्टेंट चिकोरी करके एक प्लांट रहता है, पत्ते रहते हैं, उसको मिक्स किया जाता है, ब्लेंडिंग किया जाता है इन द कॉफी। सो पहले तो क्या करते थे, ये बैग में भर के यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे, मैक्सिमम रेवेन्यू जो है उसका एक्सपोर्ट से आता है। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, यहाँ पे पैकिंग शुरू कर दी। ऐसे जब पैकेट है ऐसे कस्टमर को पैकेट जो है वो बेचने लगे। इससे क्या हो गया, उसका मार्जिन जो है वो यहाँ पे कंपनी के इंक्रीज हो गए। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे कंपनी की फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ऐसे पैकेट वगैरह बना के बेचती है कंपनी। इसके दो यहाँ पे वर्टिकल देखने को मिलेंगे, दो सब्सिडरीज देखने को मिलेगी। सो पहली जो है विंटेज कॉफी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी जो है डायरेक्ट ऑफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चिकोरी यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करती है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके पैकिंग के दो कैपेसिटी अगर देखेंगे तो कंपनी की कैपेसिटी जो है वो 6500 मैट्रिक टन पहले थी। पहले तो 4500 मैट्रिक टन थी। उसके बाद में FY 2024 में उन्होंने सडनली 2000 जो है वो बढ़ाया और 6500 एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। उसके कैपेक्स के बारे में हम आगे जाएंगे, पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे। देखिए इसके बाद में इंस्टेंट चिकोरी की कैपेसिटी जो है वो 1700 मैट्रिक टन पर ईयर है। उसके बाद में यहाँ पे जो पैकिंग है वो किया जाता है अराउंड 3000 मैट्रिक टन पर ईयर। मतलब जो प्रोड्यूस किया जाता है ना 6500, उससे 50% यहाँ पे जो है वो क्या करती है कंपनी, यहाँ पे पैकिंग करते हैं, इंडिविजुअल पैकिंग करते हैं, छोटे छोटे पैक करते हैं। सो ये समझे हमने बिजनेस मॉडल। इसके बाद में समझेंगे कि यहाँ पे कंपनी जो है, यहाँ पे कंपनी का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। देखिए क्या जो कि 6500 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है कंपनी की, पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पे 100% यूटिलाइजेशन चल रही है। हम देख सकते हैं Q3 2025 से Q3 2026 तक यहाँ पे 100% यूटिलाइजेशन कंपनी चल रही है और अभी भी ग्रोथ कंपनी की मोमेंटम कायम है। लेकिन अगर कैपेसिटी नहीं बढ़ी टाइम पे तो हो सकता है कि यहाँ पे मोमेंटम पे या फिर ग्रोथ पे ब्रेक लग जाए। सो देखिए यहाँ पे कंपनी का कैपेक्स का प्लान समझना जरूरी है। कंपनी का कैपेक्स जो है वो किस तरह से यहाँ पे प्लान करी है। पहली बात, यहाँ पे जो 6500 करोड़ मैट्रिक टन की कैपेसिटी है वो बढ़ के अभी यहाँ पे Q4 2026 में यहाँ पे कंपनी और एक यहाँ पे कैपेसिटी लाने जा रही है, वो है 4500 मैट्रिक टन की। देख सकते हैं वो है अल्गोमेटेड कॉफी की। और उसके बाद में कंपनी की कैपेसिटी हो जाएगी 6500 प्लस 4500, दोनों का मिला के 11000 मैट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि रहेगी अल्गोमेटेड एंड स्प्रे ड्राइड कॉफी की। सो ये जो कैपेक्स होने वाला है, इसके लिए जो फंडिंग करने वाली है कंपनी, तो ये उनका कहना है कि हम यहाँ पे इंटरनल एक्रूवल से ही करने वाले। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये उनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको ही यहाँ पे मशीनरी एडिशन करके यहाँ पे फैसिलिटी जो है वो लाने वाले हैं। और उसको कैपेक्स जो लगने वाला है वो जस्ट ओनली 45 करोड़ का है। बिकॉज ऑफ ये ब्राउन फील्ड कैपेक्स है, उसके लिए लैंड नहीं लगने वाली है और बाकी के बहुत सारे जो है मैन पावर भी वही लगने वाली है एंड सो ऑन। बाकी की चीज़ें जो है उसी से मैनेज करेंगे। उसके लिए ये मतलब क्या है, बहुत कम खर्चे में यहाँ पे कंपनी की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, जो कि 6500 यानी 60 से 70% कैपेक्स जो है कैपेसिटी जो है विद इन यहाँ पे 45 करोड़ के कैपेक्स में हो जाएगी और मैन पावर यूटिलाइजेशन भी अच्छा होगा। उसके वजह से यहाँ पे मार्जिन से एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा है। सो दोस्तों ये जो 11000 की कैपेसिटी हो जाएगी FY 2026 के एंड में, तो उसका रियलाइजेशन कैसा होगा, उसका सेल्स कैसा होगा। तो कंपनी का कहना है कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऑर्डर जो है वो यहाँ पे लेना चालू कर दिया और हमें एक्सपेक्ट है कि विद इन 1 मंथ ये जो कैपेसिटी है 11000 मैट्रिक टन की वो हो जाएगी अराउंड 65 to 70% यूटिलाइजेशन विद इन 1 मंथ हो जाएगा। यानी इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है और उसी तरह का ऑर्डर जो है वो हमें आ रहा है। अभी का कॉन कॉल हुआ, कॉन कॉल में यहाँ पे मैनेजमेंट बताया।
उसके बाद में ये एक ट्रिगर हो जाता है कि यहाँ पे आपका फिक्स ओवरहेड है वो तो यहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन उससे यहाँ पे बहुत सारा एक्सपोर्ट होगा और उसके साथ साथ जो है कंपनी का मार्जिन में एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, मार्जिन एक्सपेंशन के लिए स्कोप और है यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि अभी तो इनिशियली हम क्या करते थे ना, 100% पैकिंग बेचते थे, उसके बाद में हमने 20% पैकिंग बेचा, और अभी का कंडीशन ऐसे कि हमने देखा 3500 मैट्रिक टन की कैपेसिटी है पैकिंग की, और वो भी हम यहाँ पे बढ़ा के 50-50 से अभी अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70-30 तक यहाँ पे लेके जाएंगे पैकिंग की कैपेसिटी। यानी जितना आप पैकिंग जो पाउच बेचोगे उसकी जो मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन से कंपेयर टू द बल्क बैग कॉफी उससे ज़्यादा रहता है। यहाँ तक कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि यहाँ पे 11,000 करोड़ मैट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी FY 2026 तक। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक कैपेक्स आने वाला है उनका 5,500 मैट्रिक टन का बाय द FY 2027 के मार्च यानी Q4 में। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे आएगा 5,500 मैट्रिक टन, लेकिन ये एक यहाँ पे प्रीमियम कॉफ़ी होने वाली है, फ्रीज ड्रायर कॉफ़ी जिसको कहा जाता है, जो कि है फ्रीज ड्रायर कॉफ़ी, और प्लांट जो है वो यहाँ पे 5,500 मैट्रिक टन का आ जाएगा। इससे क्या होगा, देखिए ये जो है ना ये एकदम प्रीमियम टाइप की कॉफ़ी है, जैसे कि स्टारबक हो गया, ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे जो यूज़ करते हैं ब्रांड यूज़ करते हैं वैसी उस टाइप की कॉफ़ी रहती है। इसमें मैक्सिमम जो उसका अरोमा जो है वो उसका टेस्ट जो है वो यहाँ पे इंटैक्ट रहता है। इसी वजह से यहाँ पे कस्टमर प्रीमियम देने के लिए तैयार होते हैं। और इसका अगर CAGR देखेंगे ना तो मैनेजमेंट का कहना है कि 9 to 10% की CAGR से ये फ्रीज ड्रायर कॉफ़ी का मार्केट जो है वो यहाँ पे ग्रो हो रहा है। ये अगर इतना मार्केट ग्रो हो रहा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। और एक बात उन्होंने कहा कि ये फ्रीज ड्रायर बनाने वाली जो मशीनरी है ना उसकी 1 ईयर की ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी सेल हो चुकी है। कंपनी ने ऑलरेडी ऑर्डर करके रखे, लेकिन 1 ईयर का फॉरवर्ड का अगर देखेंगे तो ऑलरेडी यूटिलाइज या फिर सेल आउट हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इससे समझ में आता है कि कितनी डिमांड यहाँ पे फ्रीज ड्रायर कॉफ़ी के। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन के जैसे हमने 2 ट्रिगर देखे थे। पहला यहाँ पे 45 करोड़ का कैपेक्स पैकिंग में, और तीसरा ये होने वाला है जैसे कि यहाँ पे ये जब यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाएगा ना या फिर लाइव हो जाएगा ना, तो कंपनी का कहना है कि बाकी के जो कॉफ़ी के प्राइसेस है उससे 40% ज़्यादा रियलाइजेशन जो है इस कॉफ़ी का रहता है, फ्रीज ड्रायर कॉफ़ी का। इससे क्या होगा, कंपनी के यहाँ पे जो है रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ आएगी। मतलब देखिए यहाँ पे कैसा कॉन्टेक्स्ट होने वाला है, यहाँ पे कंपनी के अराउंड 70% जो ग्रोथ है 65 to 70% ग्रोथ यहाँ पे आने वाली है FY 2027 में। मतलब जो कि अराउंड 65 to 70% यूटिलाइजेशन विद इन 1 मंथ होने वाला है। और उसके बाद में जब लाइव हो जाएगी Q4 2027 में तो वो भी और एक यहाँ पे रियलाइजेशन होगा, बिकॉज ऑफ ये 40% का उसके ऊपर प्राइस एप्रिसिएशन होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी कंपनी अराउंड 50% 30% जो है 30 to 40% यहाँ पे कैपेसिटी ऐड कर रही है। मतलब कंपनी का कहना है कि यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बात समझने वाली है कि 70% इस FY 2027 के CAGR से हम यहाँ पे बढ़ेंगे, और वैल्यू में अगले साल भी उसी तरह का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मार्जिन में एक्सपेंशन आने वाला है। ये सभी चीज़ें जो है ना ये हमें समझनी है। अगर यहाँ पे हम इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या फिर विंटेज कॉफ़ी का यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पे ऑन ट्रैक जाती है कि नहीं ये देखना बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूशन ऑन प्रॉपर होता है कि नहीं ये देखना जरूरी है। मार्जिन जो है वो इंटैक्ट चलते हैं कि नहीं ये देखना जरूरी है। अगर ट्रैक करना है इस कंपनी को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ इससे छोटी छोटी चीज़ें भी हम यहाँ पे कंटिन्यूसली इसके बारे में हम टैग करते रहते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे आसानी हो जाए कंपनी को और समझने में, और किस तरह का यहाँ पे जो है ये सभी कॉन्टेक्स्ट जो है बना हुआ है। दोस्तों ये तो पता चल गया कि यहाँ पे फ्रीज ड्रायर कॉफ़ी आने के बाद में मार्जिन से यहाँ पे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा कैपेक्स लगने वाला है। अराउंड कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 450 करोड़ का कैपेक्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ और भी एक प्लान दिया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन टोटल जो कैपेक्स होने वाला है इसका फ्रीज ड्रायर का और एक कैपेक्स होना है, दोनों का मिला के अराउंड 600 to 700 करोड़ का कैपेक्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनी को जो पूछा गया था इतना बड़ा फंडिंग आप यहाँ पे कैसे लाने वाले हो, तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे अराउंड हम 70% जो फंडिंग है यहाँ पे यूरोपियन जो इंस्टीट्यूट है उनसे यहाँ पे उठाने वाले हैं, वो एग्री भी हो गए। उस तरह का जो डील भी यहाँ पे जो है वो चल रहा है उनका। और उसके साथ साथ अराउंड 300 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स कंपनी थ्रू द डेप्थ देख रही है। बिकॉज आप अगर डेप्थ देखेंगे ना तो कंपनी के ऊपर कुछ भी यहाँ पे एकदम मिनिमल डेप्थ हमें देखने को मिलेगा। डेप्थ यहाँ पे देखेंगे तो 0.17 है, यानी यहाँ पे डेप्थ आसानी से यहाँ पे जो है कंपनी रेस कर सकती है। बिकॉज अब जिस तरह का ग्रोथ है डेप्ट इक्विटी 1 तक भी जाता है तो भी यहाँ पे
पे मुझे नहीं लग रहा है कुछ कंसर्न होगा। उसके साथ कंपनी का कुछ इंटरनल एक्रूवल भी है और ये सभी के साथ में यहाँ पे कंपनी जो है अपना फंडिंग उठाने वाले हैं। सो अब बात आती है कि ये जो यहाँ पे फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी आएगी तो फॉर मार्च 2027 में, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसा होगा। तो कंपनी का कहना है कि हाँ विद इन 1 ईयर हम रियलाइज़ कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका 100% यूटिलाइजेशन जो हो जाएगा। सो इससे पता चलता है कि कितना कंपनी जो है वो यहाँ पे एग्रेसिव है, कंपनी को कितना बड़ी डिमांड दिख रही है, किस तरीके की डिमांड आ रही है। बिकॉज ऑफ अल्गोमेटेड कॉफ़ी और स्प्रे ड्रायर कॉफ़ी तो ऑलरेडी उसका ऑर्डर आ चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में आने वाली जो ऑर्डर्स है फ्रीज ड्रायर कॉफ़ी की, उसमें भी कितना मार्केट यहाँ पे जो है कंपनी बुलिश है, इससे पता चलता है। उसके बाद में कंपनी का कहना है कि उसको भी हम यहाँ पे अराउंड 60 जो फ्रीज ड्रायर आने वाले, इनिशियल तो 50-50 बेचेंगे, 50% विथ पैक, 50% बल्क में, लेकिन आगे जाके यहाँ पे ये जो है पैकिंग जो है मैक्सिमम उसको बढ़ाने वाले। सो उसके साथ साथ दोस्तों और एक बात हमें जाननी जरूरी है कि यहाँ पे मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। बिकॉज आप क्या है ना, अगर यहाँ पे आप इतना कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो आपको नए मार्केट में तो जाना होगा ना, ये नए मार्केट से ऑर्डर तो लाने ही होंगे ना। तो कंपनी का कहना है हम यहाँ पे जो नए नए मार्केट है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे यूएसए में यहाँ पे टैक्स टैरिफ का जो खतरा था वो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो 50% के टैरिफ थे वो अभी यहाँ पे 18% तक आ गए, और उसका बेनिफिट भी यहाँ पे विंटेज कॉफ़ी को मिलते हुए दिखा है। और ये नए नए ज्योग्राफी में जाके यहाँ पे ऑर्डर जो है कंपनी उनका कहना है कि हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, और उससे बेटर रियलाइजेशन और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसके लिए भी हमें आसानी होगी। सो उसके बाद में और एक मुझे थ्रेट लग रहा है जो हमें जानना जरूरी है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ज्योग्राफी वाइज, हाँ ये अगर रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो टोटल टॉप 5 कस्टमर से जो कि पहले 38% रेवेन्यू आता था, वो अभी 48% यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है। सो हमें ये देखना होगा कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन जो रिस्क है वो कैसे कंपनी जो है वो रिड्यूस करती है, नई नई ज्योग्राफी में जा रही है। उसके साथ कंपनी का कहना है हम यहाँ पे डोमेस्टिक में भी अपना प्रेजेंस बनाने वाले हैं, ऑनलाइन भी यहाँ पे बेचने वाले हैं। इससे जो टॉप 5 कस्टमर है उनसे 48% से यहाँ पे अराउंड 35% या फिर 30% तक कैसे लेके आती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बिकॉज ऑफ अगर यहाँ पे किसी भी क्लाइंट में सडनली अगर ऑर्डर अगर कैंसिल कर दिए या फिर डिले कर दिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा थ्रेट जो है कंपनी को हो सकता है। सो और एक मार्जिन से रिलेटेड जब कंपनी को पूछा गया कि ये जो मार्जिन है ना, आप जो बीन्स यहाँ पे जो प्रोक्योर करते हो तो वो बीन्स में आप ये कैसे करते हो, मतलब आपकी रॉ मटेरियल कैसे आप प्रोटेक्ट करते हो। तो कंपनी का कहना है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनरली 2 मंथ का रहता है, 2 मंथ का रहता है। जैसे कि अभी अगर देखें तो अभी मार्च में हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मार्च में जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, जैसे कि हमने जैसे कि हमने 4000 मैट्रिक टन का यहाँ पे या फिर 2000 मैट्रिक टन का किसी कस्टमर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसी समय जो कॉफ़ी बीन्स है हम यहाँ पे हेजिंग करके रखते हैं, जो प्राइस पे लिया हुआ है वो ही प्राइस हम यहाँ पे अपना मार्जिन जो है वो ऐड करके यहाँ पे कस्टमर को आगे देते हैं। मतलब उस टाइम जो कॉफ़ी के प्राइसेस है और जो कस्टमर का हमें हमारी सर्विस या फिर प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पे उसी टाइम हम यहाँ पे जो प्राइस है वो देते हैं। इससे क्या होता है, हेजिंग करने की वजह से हमारे मार्जिन जो है प्रोटेक्ट हो जाता है, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमारे मार्जिन के ऊपर नहीं आता है। सो इसी वजह से हमें इवन दो ये अगर देखेंगे कॉफ़ी एक जो है कमोडिटी है, फिर भी हम यहाँ पे जो है उसको टैकल कर सकते हैं इसके लिए। सो और एक बात यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का टैक्स जो है ना पहले 8-9% ही था। सो ये अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में इसका इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। देखिए अगर टैक्स की बात की जाए तो पहला कंपनी का टैक्स जो है वो अराउंड 9% से 8%, 10%, अभी जो है 24% है। और जब उनको पूछा गया कि ये आगे की क्या ट्रैजेक्टरी रह सकती है, बिकॉज अब अभी तक का हाईएस्ट जो टैक्स है अभी इस क्वार्टर में पे किया, तो कंपनी का कहना है कि यहाँ से आगे जो है 25% हमें टैक्स रहेगा, और इसके वजह से क्या होगा ना, बॉटम लाइन के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। पीबीटी तो आपका सही रहेगा, पीबीटी में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बिकॉज अब टॉप लाइन उसी तरह से ग्रो करेगी, यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन होंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ है। सो अगर बहुत तेज़ी से यहाँ पे कंपनी अपने रेवेन्यू बढ़ाती है तो इसका इम्पैक्ट तो नहीं ज़्यादा आएगा, लेकिन ये ट्रैक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि वैल्यूएशन जो है
वैल्यूएशन भी कंपनी यहाँ पे देते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेग रेशियो जस्ट ओनली 0.44 रखा है और फॉरवर्ड पी अगर देखेंगे FY 2026 पे बेस पे देख लो या फिर FY 2027 के बेस पे देख लो, जिस तरह से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पे ग्रोथ, रेवेन्यू में ग्रोथ होगी, मार्जिन पे ग्रोथ होगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, कैपेसिटी एडिशन होगा और ये सभी चीज़ें दर्शाती है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज होने वाला है। ये सभी चीज़ें दर्शाती है कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, जो कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जो पैरामीटर देखते हैं वो। खाली एक कंसर्न है कि कंपनी ने इक्विटी जो है वो डायल्यूट नहीं करना चाहिए। अभी तो इस क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी ने इक्विटी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रखी है, इवन थोड़ी सी बढ़ी है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो DIS का ट्रस्ट भी यहाँ पे इसके ऊपर बढ़ रहा है और उसके साथ साथ FIS भी यहाँ पे 0 से अराउंड 4% आए हुए हैं। ये भी एक एज दे के जाता है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक भी अराउंड यहाँ पे ज़्यादा भी है, कुछ एस इन्वेस्टर भी यहाँ पे इस कंपनी में जो है हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। ये सभी चीज़ें जो है अगर सही से वर्क करती है तो मुझे लग रहा है कि ये एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। क्या है आपका कहना? विंटेज कॉफी दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द FMCG। लेकिन और एक प्लेयर है, मुझे लग रहा है कि FMCG सेक्टर में वो यहाँ पे बादशाह कायम किए हुए हैं, वो भी इसी तरह से कैपेक कर रहा है। मैं तो कहूँगा FMCG में ऐसे 2 प्लेयर है, विंटेज कॉफी और यहाँ पे मनोरमा इंडस्ट्रीज, जिसको आपको यहाँ पे जरूर यहाँ पे देखना चाहिए। लेफ्ट साइड पे वीडियो दिया हुआ है, जरूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच।